हेलो एवरीवन, आज है 29 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के बारे में। देखिए, एक शानदार कंपनी है ऑटो एंसिलरी सेक्टर की और देखा जाए तो पिछले एक महीने में इसने परफॉर्म नहीं किया है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि क्या अब ये रफ्तार दिखाने के लिए तैयार हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सुमी वायरिंग का शेयर 56 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और कल यहाँ पर कोई तेज़ी नहीं थी। ठीक है, एक महीने में भी अगर आप देखोगे तो कोई तेज़ी नहीं है। हालांकि एक टाइम आया ज़रूर था जब थोड़ा सा अटेम्प्ट किया था इसने तेज़ी दिखाने का, लेकिन वापस गिर गया और जहाँ शुरू हुआ वहीं पर ख़त्म हो गया। जबकि इससे उलट, ठीक है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, इसने पिछले एक महीने में बढ़िया रफ्तार पकड़ी है। 7% की तेज़ी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल में देखने को मिली है, जबकि पिछले एक महीने में मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया ने कोई तेज़ी नहीं दिखाई है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करेंगे पिछले जब से मतलब आया है इसका आईपीओ, जब से आया तब से लेकर अगर हम बात करने जाएँ तो एक बड़ी रफ्तार आई ज़रूर थी यहाँ पर और शेयर 65 पे गया, वापस गिरा था ये 46 पे और 17 मार्च को ये 46 रुपीज़ का शेयर था। तब से लेकर अब तक डेफिनेटली इसने तेज़ी पकड़ी ज़रूर है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ा है। जबकि इससे उलट जो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल है उसने बहुत तेज़ी दिखाई है, इसने बहुत तेज़ी दिखाई है और काफ़ी अच्छी रफ्तार इसने पकड़ी है, ये आप कह सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि भैया अभी भी यहाँ पर तेज़ी बाकी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करने जाए तो ये 65 रुपीज़ से गिरा था, अभी भी उस लेवल को इसने छुआ नहीं है। जबकि उससे उलट इसकी जो पेरेंट कंपनी है ये गिरा था 83 रुपीज़ से और ये उससे ऊपर अब निकल चुका है, जबकि यहाँ पर अभी भी वो तेज़ी आनी बाकी है और मुझे लगता है कि आ सकती है बहुत जल्दी यहाँ पर। ठीक है, ऑटो एंसिलरीज मुझे लगता है कि अच्छा सेक्टर रहेगा आने वाले दौर में। देखो, फ्यूचर चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रहे, पेट्रोल व्हीकल का रहे, डीजल व्हीकल्स का रहे, या फिर भैया गैस से चलना, कुछ भी रहे, ठीक है यहाँ पर, लेकिन पार्ट्स जो है ना, ठीक है, वो ये कंपनियां मैनेज कर लेगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका फ्यूचर है। चाहे गाड़ियाँ कोई भी बिके, इनको बस मतलब है गाड़ियाँ बिकने से मतलब है इनका जो सप्लाई, इनका जो क्लाइंट है, ठीक है, इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। जैसे कि मदरसन सुमी की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है। ठीक है, मारुति इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया के बाहर भी कई बड़े बड़े जायंट्स इनके क्लाइंट्स है, डेफिनेटली है यहाँ पर। तो उनकी गाड़ियाँ जितनी ज़्यादा बिकेगी उतना ज़्यादा इस कंपनी को भी फायदा होगा यहाँ पर। अगर बात करी जाए इस कंपनी में तो डेफिनेटली एक बड़ी रफ्तार आई थी और अभी भी अपना जो हाई था 65 रुपीज़ का, इसको उसने छुआ नहीं है और मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये जाएगा छूने के लिए। ठीक है, टच करेगा। एक महीने से भले ही इसने कोई बड़ा मोमेंटम नहीं पकड़ा हो, लेकिन बहुत जल्दी ये मोमेंटम पकड़ सकता है आने वाले दौर में। अगर बात करी जाए कंपनी को लेकर तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 25,000 करोड़ के आसपास का है। हालांकि इसका जो पी रेशो वो 51 का है, जो इसका एवरेज इंडस्ट्री पे से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है अभी के वक्त में। लेकिन अगर मान लीजिए कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट्स और रेवेन्यू आने वाले दौर में क्लॉक करती है तो ये भी एडजस्ट होता नज़र आ सकता है। करंट रेशियो अच्छा है, लो डेट टू इक्विटी, मतलब बहुत कम कर्जा है इस कंपनी के ऊपर, ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी में तो देखो, डिविडेंड तो पे कर रहा है, ठीक है, क्यों इसने पिछले साल 85 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया था, इस साल 65 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे कर रहा है। और जहाँ तक बात करें इनके रेवेन्यूज़ की तो बढ़े हैं इनके रेवेन्यू, दिसंबर के मुकाबले बढ़े हैं इनके रेवेन्यू। लास्ट मार्च क्वार्टर में 1865 करोड़ के रेवेन्यू रहे थे, जो कि अच्छे रेवेन्यू है। और प्रॉफिट भी देखे तो शानदार प्रॉफिट है इस बार, 138 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जो कि इससे पहले 106 करोड़ था, इससे पहले 116 करोड़ था। तो बड़ा है ये इनका प्रॉफिट और मेरे हिसाब से ये अच्छा है, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट इसने कमाया ज़रूर है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर के पास 61.73% की होल्डिंग है और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। अच्छी बात है, देखो प्रमोटर के शेयर्स गिरवी नहीं होते, ये एक अच्छा साइन होता ज़रूर है। पब्लिक के पास 9.32% की होल्डिंग है। एफआईएल्स 9.89% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। डीआईएल्स देखो बहुत बड़ी क्वांटिटी में है 19.06, और उसमें सबसे ज़्यादा किसी ने भरोसा अगर इस कंपनी पे किया है वो है म्यूचुअल फंड्स, और ये काफ़ी अच्छी बात है। देखो म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी लगातार देखने को मिल रही है यहाँ पर। 15.32% है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 14.23 थे। मतलब म्यूचुअल फंड्स ने
बड़ा दाव खेला है यहाँ पर मार्च क्वार्टर में जब ये गिर रहा था, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, मार्च क्वार्टर वो टाइम था जब हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये गिर रहा था, ठीक है। दिसंबर से लेकर मार्च में अगर आप देखोगे तो ये गिर रहा था। और अच्छा फ़ायदा म्यूचुअल और मतलब इन म्यूचुअल फंड्स को हुआ भी ज़रूर, जब तेज़ी आई तो फ़ायदा है इनका डेफिनेटली। अब देखना होगा कि ये जो तेज़ी आई है उसका इन्होंने क्या किया है, बेचा है या ख़रीदा है। अगर बात करी जाए कंपनी को लेकर तो इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 3.36% की होल्डिंग नज़र आ रही है। तो ओवरऑल बड़े बड़े फंड हाउस बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं, प्रमोटर के पास भी अच्छी क्वांटिटी है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। नंबर्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं इनके, चाहे इनके प्रॉफिट्स की बात करें या फिर इनके रेवेन्यूज़ की बात करें। और देखो, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि आने वाले दौर में ना भारत में ना धीरे धीरे जो व्हीकल्स है उसका अडॉप्शन बढ़ने ही वाला है। देखो, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, और उस बढ़ते पॉपुलेशन में धीरे धीरे जैसे रोज़गार बढ़ते नज़र आएंगे, लोग 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स खरीदेंगे, उनकी बिक्रियाँ डेफिनेटली होने वाली है। और चाहे भैया 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो या डीजल से अच्छे चले, पेट्रोल से चले, 4 व्हीलर्स चाहे किसी से भी चले, इनके जो क्लाइंट्स हैं उनकी अगर गाड़ियाँ बिक रही है तो इनके पार्ट्स बिक रहे हैं। और देखो, चाहे 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, 3 व्हीलर्स हो या फिर भैया इससे ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल्स भी क्यों ना हो, हर गाड़ी को चलाने के लिए वायरिंग लगती है, कनेक्टिविटी के लिए वायरिंग लगती है। और ये वो कंपनी है जो ये प्रोवाइड करवाती है। और बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। टाटा मोटर्स से लेकर मारुति सुजुकी तक बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इंडिया में इनके, और इंडिया के बाहर भी बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। कंपनी का जो कारोबार है वो वही अब विदेशों में भी फैला हुआ है। हालांकि इस कंपनी का मेनली कारोबार जो विदेशों में फैला है, जैसे कि संवर्धना मदरसन की मैं बात करूं तो इनकी जो क्लाइंट लिस्ट में ना भैया मर्सिडीज से लेकर BMW से लेकर फॉक्सवैगन तक शामिल है, ठीक है। तो याद रखिए, एक फ़ायदा उसका भी इस कंपनी को मिलेगा। और हाँ, जो पैसा यहाँ पर बनेगा वो बनेगा बोनसेस के थ्रू। ये वो कंपनी है जिसने पिछले साल लिस्ट होते ही बोनस भी दे दिया था, ठीक है। अलग हुई थी ये इसी में से, ठीक है। जिनके पास संवर्धना मदरसन के शेयर्स थे उनको उतने ही शेयर्स इस कंपनी के भी मिले थे, और मतलब फ्री के शेयर्स थे, ये आप कह सकते हो। और अलग होते ही इसने डिविडेंड भी पे किया था और बोनस भी पे किया था। और मुझे लगता है कि शायद इस साल नहीं तो अगले साल जब इस शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी और मान लीजिए कि ये आपको 70-80 रुपये के आसपास ट्रेड होता नज़र आ गया, तो वापस अनाउंसमेंट हो जाएगी बोनस की, वापस प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली में मुझे तो जो इसका शेयर प्राइस है वो आपको 50 से 100 रुपये के बीच में ही देखने को मिलता रहेगा लंबे समय तक। और जहाँ तक बात है, बीच बीच में जो पैसा बनेगा वो बोनसेस के थ्रू शेयर जो है वो मल्टीप्लाई होता रहेगा यहाँ पर। अच्छी कंपनी है। अगर आपके पास निवेश ऑलरेडी कराए तो बने रह सकते हो। जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, डेफिनेटली ऐड करने के मौके बनेंगे, कभी भी चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखो ऐसा ही होगा कि एक महीने से कोई मूव दिखाया नहीं है, लेकिन जब दिखाएगा तो अच्छी रफ्तार पकड़ेगा डेफिनेटली। जैसे कि आप देखिए कि बड़ी गिरावट आई थी और काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी है, और आगे भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए कंसोलिडेट एक कर ज़रूर रहा है, तैयार हो रहा है एक तेज़ी के लिए, तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि विजय केडिया सर का पोर्टफोलियो अगर मुझे चेकआउट करना है तो मैं सिंपल उनके प्रोफाइल पे जाऊंगा, उनके पोर्टफोलियो पे जाऊंगा, और जितने भी शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं, नंबर्स ऑफ क्वांटिटी से लेकर बहुत कुछ आपको एक क्लिक में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कई शेयर्स ऐसे भी होंगे जिसका आपने नाम तक नहीं सुना होगा। तो जाइए चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।